हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड विद द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, द 10 of wands with the 9 of wands in reverse, the 4 of cups with the 10 of pentacle। यहाँ कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे रिलेशनशिप, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कहीं पे पर्सन आपको फील हो रहा है कि पर्सन बहुत सेल्फिश हो गए एक्वेरियस, सिर्फ अपनी सोचते हैं, इमोशंस पे उनको कंट्रोल नहीं रहता, हर चीज़ के लिए आपको जिम्मेदार चाहते हैं, ठहराते हैं। चाहे उनकी ज़िंदगी में जो भी खुशियां हैं वो उनकी वजह से हैं, जो तकलीफ है वो आपकी वजह से है। फ्रस्ट्रेशन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है उनको, इमोशनल आउटबर्स्ट होती है। और यही कारण हुआ कि आपको लग रहा है कि ये साइकिल की एंडिंग हुई, ये साइकिल जो आप दोनों के बीच हुई की एंडिंग्स है, यही इसी कारण से भी। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, शायद अब पहले जैसा वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं फील करने लगे, या बहुत कुछ उन्होंने बोला जो कि काफ़ी हर्ट करने वाला था, काफ़ी पेनफुल था, और इसीलिए आप दोनों के बीच ये क्लोजर हुई, एक साइकिल की क्लोजर हुई है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो एक साइकिल की एंडिंग है, क्योंकि पर्सन का जो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहना और हमेशा खुद के बारे में ऑब्सेस्ड रहना, यही रीज़न बना इसके लिए, इस ये साइकिल की क्लोजिंग के लिए। यहाँ तो अब आपको लगता है कि आप करते जा रहे हैं रिलेशनशिप पे एफर्ट, आप मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ आप ही कर रहे हैं। एक पॉइंट अब ऐसा आएगा आपके लाइफ में कि अब आपको लगेगा कि कि नहीं, वेट करना चाहिए और गिव अप कर देना चाहिए। वो काफ़ी दूर तक आपने खींचा इस रिलेशनशिप अपने बलबूते, या जहाँ पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं था। लेकिन अब 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप में हिम्मत नहीं है, अब आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते, अब आप इस तरह की एनर्जी में ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते। तो आप समय से पहले ही, भले पर्सन गिव अप ना करे, मतलब पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं है तो पर्सन भले यस करे, नो करे, क्लोजर दे ना दे, आप गिव अप करते हुए दिखेंगे। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस की अब आपसे नहीं होगा, अब आपसे सिचुएशन नहीं संभलेगी। सो इस तरह वाली एनर्जीज है एरीज लियो सजिटेरियस एरिया। यहाँ तो पर्सन को लगता है कि ये बार बार कोशिश करते हैं पर आप इनको इग्नोर करते हैं। आपके लाइफ में दूसरे चीज़ों के लिए वक्त है, बहुत लोगों, दोस्तों के साथ, औरों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। इन्होंने कई बार कोशिश करी है, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। कुछ सिचुएशन में इनको ये कारण लग सकता है कि आपके घर वाले ने आपकी शादी कहीं और कर दी, एंगेजमेंट कहीं और कर दी, आपने किसी और को कमिटमेंट दे दी, इस कारण से आप इग्नोर कर रहे। इनको छोड़ करके आपने किसी और के साथ सगाई कर ली, किसी और के साथ कमिटमेंट दे दी, किसी और के साथ शादी कर रहे, या आपके घर वालों ने करा दिया। घर वाले इन्वॉल्व, 10 ऑफ पेंटिकल होम एंड फैमिली की भी कार्ड होती है, तो वो उनके इन्वॉल्वमेंट के वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड है और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में ये आप ही की फीलिंग हो सकती है कि आपके पर्सन ने कहीं और कमिटमेंट दे दी है, आपके बार बार कोशिश के बाद भी पर्सन इग्नोर कर रहे हैं आपको ये फील हो रहा है। और डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं पर पर्सन ने कहीं और कमिट कर ली, ये वाली एनर्जीज है।
चाहे घर वालों की मर्जी हो, जो भी कारण हो, उसके लिए आपको इग्नोर करा जा रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में यहाँ आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत डिसअपॉइंटेड है आप उनसे, क्योंकि वो आपको अब इग्नोर करने लगे हैं, पर्सन इग्नोर करने लगे हैं आपके बहुत कोशिशों के बावजूद भी पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। Five of Wands with the King of Swords, Eight of Cups with the Ten of Swords, the Knight of Pentacle with the Three of Pentacle। तो यहाँ तो पर्सन डेफिनेटली एक्वेरियस रोज रोज की लड़ाई ड्रामा से तंग आकर के सिचुएशन को कट करना चाहते हैं। इनको लगता है छोटी छोटी बात पे बड़े बड़े ड्रामे हो जाते हैं, बड़ा बड़ा इशू क्रिएट कर दिया जाता है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, तो बिल्कुल कट करना चाहेंगे सिचुएशन। वो अब लॉजिकल अप्रोच लेना चाहेंगे चीज़ों को लेकर के। थक गए हैं ये रोज रोज की लड़ाई कन्फ्लिक्ट से, और उनको ये भी लगता है कि आप बड़े कोल्ड और डिटैच बिहेव करते हैं इनके साथ, रूड कोल्ड डिटैच बिहेव करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर भी हो सकते हैं। यहाँ तो वॉक अवे कर रहे हैं, बहुत एक पेनफुल एंडिंग है लेकिन वॉक अवे कर रहे हैं पर्सन, एक दर्द वाला। इनको लगता है आपने इनके साथ धोखा किया है, एक बार नहीं कई बार धोखा किया है, कई बार नहीं। अब फाइनली एंडिंग मान करके इन्होंने वॉक अवे करने का मन बना लिया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो एक एंडिंग्स की एक्सेप्टेंस है कि खत्म हुई चीज़ें, पेनफुल एंडिंग। लेकिन यहाँ सिचुएशन स्टक है आप दोनों के बीच, मूवमेंट नहीं है, पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, रिलेशनशिप चाहते हैं ना, रिलेशनशिप हो तो फ्रेंडशिप भी चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, डेफिनेटली पार्टनरशिप, कमिंग टुगेदर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इस सिचुएशन को वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट पुट करना चाहते हैं यहाँ पे। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, इस तरह का भी रोमांस हो सकता है, या गाइडमेंट और जहाँ पे, या ग्रुप में आपने कभी कोई ग्रुप के पार्ट है आप, इस तरह की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ स्वर्ड्स विद द व्हील। अभी एक्शन नहीं लेना चाहते, व्हील ऑफ फॉर्चून, पता नहीं समय के लिए वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग के लिए, या ये भी एटीट्यूड हो सकता है कि अगर नसीब में लिखा हुआ होगा तो आप ज़रूर आएंगे इनके लाइफ में। तो अभी टू ऑफ स्वर्ड्स मिस करने, फाइव ऑफ पेंटिकल मिस करने की एनर्जीज है, टू ऑफ स्वर्ड्स, लेकिन समझ में नहीं आया क्या करे, तो समय पे छोड़ दिया हुआ है। कुछ केसेस में कोई सही समय का वेट कर रही है, कुछ स्टेज में कुछ चेंजेस आने का वेट करें ताकि ये अप्रोच कर सके। यस, पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते पर रश नहीं करना चाहते। टू ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा, या तो ये सिचुएशन में अभी कोई एक्शन लेने लायक सिचुएशन में नहीं है, या नहीं लेना चाहते। फाइव ऑफ पेंटिकल मिस कर रहे हैं, यहाँ आप दोनों नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, लेकिन आने वाले समय में छोड़ा हुआ है इन्होंने, कुछ के लिए 10 दिन, कुछ के लिए 10 हफ्ते, कुछ के लिए 10 महीने तक लग सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बड़ी एनर्जीज की कार्ड है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट अभी ये दुविधा की स्थिति में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो डेफिनेटली अभी तो कोई टू ऑफ स्वर्ड्स 10 डेज की रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ को लास्ट तक में मिले कुछ कम्युनिकेशन, और कुछ, क्योंकि 10 दिन से 11 दिन की ये रीडिंग है एक्चुअली, 10 डेज 10 वीक से 10 मंथ्स तक की भी लग सकती है एनर्जीज, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो हाईएस्ट एनर्जी की कार्ड है ये। लेकिन चेंजेस फॉर द बेटर आएंगे, एक्शन होगा, अभी नहीं होगा, तो 10 दिन, 10 हफ्ते या 10 महीने तक। तो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। पेशेंस बनाए रखे आप, बहुत बार होता है कि हम बोलते हैं पेशेंस बनाए रखे, कब से पेशेंस बनाया हुआ है, ये भी आपको लगता है कि बट क्या करेंगे,
हमें सरेंडर करना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं, ऊपर वाले को सरेंडर करना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वही मैंने बोला कुछ चेंजेस आएंगे लेकिन टाइम लग सकता है। बैलेंस पेशेंस बनाए रखे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एक और कार्ड देंगे, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो मेडिटेशन, स्पिरिचुअल सीकिंग और सोच विचार के साथ चीज़ों को अपनी सिचुएशन को बैलेंस करें। तो मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी। कॉन्टेम्पलेशन, सोच विचार उससे रिलेटेड करें। अच्छा पॉजिटिव रखें अपने माइंडसेट को। और एक एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, कुछ पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आ रही हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।